देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। एक और जहां सरकार अमृत उत्सव मना रही है, कहीं डिजिटल इंडिया की गुणकारी है। जैसे अब देश में कोई समस्या आज़ादी के 70 साल बाद बची ही ना हो, लेकिन भगवानपुरा जनपद के ग्राम जूना बिलवा से धुलकोटत तक पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यालय पर आदिवासी समाजजनों ने प्रभावी प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रोके जाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर ही धरना दे दिया। जागृत आदिवासी दलित संगठन और जैस के बैनर तले हो रहे इस प्रदर्शन की पूर्व सूचना के चलते भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे रैली में शामिल ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि कलेक्टर ने दिवाली के समय उन्हें आश्वासन दिया था कि रोड का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई प्रक्रिया नजर नहीं आई। नतीजतन हम कलेक्टर को उनका वादा याद दिलाने आए हैं। ग्रामीण बलिराम सोलंकी, भिकला सोलंकी, शिवराम कनासे, हापू सिंह सोलंकी, जगदीश सोलंकी ने ज्ञापन में बताया कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन आज भी कई गांवों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। शासन प्रशासन के गांव-गांव सड़कों के जाल बिछाने के वादे के बीच आदिवासी अंचलों में कई गाँव के ग्रामीण पक्की सड़कों का इंतजार कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को स्कूल और बीमार को अस्पताल पहुँचाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। गाँव में 2 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से इलाज के अभाव में बच्चों की मौत हो गई। कई बार गांव में सड़क निर्माण की मांग प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं, लेकिन इस जायज मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य है। खरगोन से अमित भालसी की रिपोर्ट। हमारी समस्या ये है, पिछले 6 महीने से हमारे गांव में कलेक्टर साहब एक अबला भेजी थी, जो एसडीएम साहब वगैरह सारी टीमें गई थी, और उन्होंने कहा था कि 3 दिन में तुम्हारे रोड में मुर्गीकरण हो जाएगा और 3 दिन में तुम्हारे आने जाने की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बाकी समस्या जो दिवाली के बाद, दिवाली के 8 दिन से हम तुम्हारे रोड की डामरीकरण की व्यवस्था करेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन अभी 6 महीने निकल गए, अभी तक दिवाली नहीं हुई इनकी। तो अभी कौन सी दिवाली बची? हम उनसे कलेक्टर साहब से ये जवाब लेना चाह रहे हैं, अभी दिवाली कौन सी बची है जो आदिवासी की समस्या के लिए अभी दिवाली का रास्ता देख रहे हैं। अभी रोड पे क्यों बैठे आप? हम रोड पे इसलिए बैठे हैं कि हम हमारा हक मांग रहे। सरकार चाहती है कि हमें हक ना मिले और हम यहाँ से वंचित होकर वापस चले जाए, लेकिन हम भी उसमें के नहीं है जो यहाँ से मुकर के वापस चले जाएंगे। हम जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें जब तक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम इस रोड को नहीं छोड़ेंगे। ये कौन से गांव की सड़क की? ये हमारे धुलकोट पंचायत ग्राम जूना बिलवा की रोड की समस्या है। उसी ग्राम पंचायत में एक दगड़खेड़ी गाँव है, उस गाँव का रिकॉर्ड गुम हो चुका है। उसका कम से कम 50-70 साल से उस गांव में काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस गांव का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। और दूसरी एक बेनोले पंचायत की है, जहां अभी तक 24 घंटे की बिजली प्राप्त नहीं हुई है, न पानी की व्यवस्था हुई है, न रोड की व्यवस्था हुई है। ये सारी समस्या को लेकर हम सरकार को अवगत करना चाहते हैं कि हम इस देश के मूल मालिक कब तक ऐसे रोते रहेंगे और कब तक ऐसे धोखे खाते रहेंगे। क्या नाम? आज पूंजीपति लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्ची करती है, उनके स्वागत के लिए, और हमारा हक मांगते रोड के लिए, बिजली के लिए। तो मिल नहीं पाए क्या? कलेक्टर साहब हमें अभी बता रहे हैं, शासन प्रशासन कि कलेक्टर साहब अभी नहीं है, वो आएंगे तभी हम कुछ बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। परिसर में भी जाने नहीं दिया? परिसर में हमें जाने के लिए मना कर रखा है, इसलिए हम रोड पे बैठेंगे। मेरा नाम बलिराम सूर्य, ग्राम जूना बिलवा, पोस्ट धुलकोट, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन। हम ये समस्या लेके आए हैं कि धुलकोट से हाई सेकेंडरी स्कूल से खारक डेम तक और रोड की समस्या। रोड नहीं है, कोई 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारा गांव में रोड नहीं बना है। इसलिए हम रोड के मांग के लिए यहाँ कलेक्टर ऑफिस में धरना पर बैठे हैं। पहले भी आए थे? पहले भी कई बार हम कलेक्टर को आश्वासन दिए हैं, ज्ञापन भी दिए है, और हमारे गांव में खुद भी कलेक्टर गए थे, हमको आश्वासन देके आए कि दिवाली बाद हम चालू कर देंगे तुम्हारा रोड। लेकिन आज तक हमारा रोड का काम कहीं शुरू नहीं हुआ और कहीं बात नहीं बता रहा। ये कलेक्टर जा रहे थे, यहाँ रोड पे क्यों बैठ गए? तो हमको कलेक्टर में जाने से रोक दिया और हमको रोड पे बैठना पड़ रहा है मजबूरी से। इसके अलावा और भी समस्या है? उसके अलावा बिजली की समस्या है, और कुछ गांव में बिजली 24 घंटा की बिजली भी नहीं है। बेनोलिया पंचायत मुरदौड़ में भी नहीं, और हेला पड़ावा यहाँ पे बिजली नहीं है। समस्या का निराकरण नहीं होता है तो निराकरण नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवराम कनासे, जागृत आदिवासी दलित संगठन। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।